प्रारूपरूपम् अणिमां बतेर्यं लघिमां सतोर्यम् सतवन्तरूपचरितं परमार्थ नित्यम् देहं विचिन्त्य भवब्रह्म ब्रह्मैव नित्यम्। मेरा सारा शरीर हिमालय है और इस शरीर में ही सैकड़ों ब्रह्म कमल खिले हुए हैं। इस शरीर में ही वे समस्त तीर्थ, वे समस्त वनराजी और वह समस्त जीवंत व्यक्तित्व है। आवश्यकता इस बात की है कि हम जीवन के उन स्थलों को पहचाने और जीवन के उन समस्त हिमालय को जागृत कर सकें, उत्कृष्ट कर सकें, उत्तप्त कर सकें, जिससे कि हम अपने आप में पूर्ण ब्रह्म स्वरूप बन सकें और जीवन के उस असीम आनंद को अनुभव कर सकें जो हमारे जीवन का सत्य है। और मैं आपको ऐसा ही आशीर्वाद देता हूं कि आप अपने जीवन के सत्य को पहचान सकें। नवरात्रि के इस पर्व पर मेरा आधार मार्कंडेय पुराण और मार्कंडेय ऋषि के आतप्त शब्दों पर रहा है। मार्कंडेय अपने आप में ही अत्यंत सिद्ध योगी थे और इस श्लोक में उन्होंने अत्यंत ही गंभीर और गहन चिंतन प्रस्तुत किया है। ऊपर से देखने पर इस श्लोक में कोई विशेषता नजर नहीं आती। ऊपर से देखने पर तो इस श्लोक में ऐसा लगता है कि जैसे उस ऋषि ने, मार्कंडेय ने कहा है कि यह मेरा सारा शरीर हिमालय है और इस पूरे हिमालय के को, पहाड़ों को, पर्वतों को, पठारों को और बल को पहचान सकूं, उत्तप्त कर सकूं, उत्कृष्ट कर सकूं, जागृत कर सकूं और जीवन के उन सत्यों को पा सकूं जिन सत्यों को ब्रह्म कहा गया है। यह इसका सरलार्थ है। मगर क्या इस श्लोक और इस सत्य को या इस चिंतन को स्पष्ट करने के लिए ही मार्कंडेय जैसे विचारशील व्यक्तित्व ने ऐसे श्लोक की रचना की? शायद इसमें और कुछ गूढ़ चिंतन है। और शंकराचार्य ने इसी श्लोक को आधार बना करके एक संपूर्ण ग्रंथ की रचना की जिसको ब्रह्म सूत्र कहा गया। एक श्लोक पर पूर्ण ब्रह्म सूत्र जैसे ग्रंथ की रचना की गई। अवश्य ही इस श्लोक में कुछ विशेष चिंतन है, उस विशेष चिंतन को हमें समझना चाहिए। मार्कंडेय ने कहा है कि हम और जो हम जिस प्रदेश में रहते हैं वह प्रदेश अपने आप में ही पूर्ण आर्यावर्त है। हमारा सारा शरीर अपने आप में आर्यावर्त है और इस शरीर को समझने की क्रिया अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। सुबह मैंने प्रवचन में आपको एक सतोवन के बारे में समझाया और ये बताया कि स्वर्गारोहण अपने आप में ही जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है। यदि आप कभी बनारस जाएं या इलाहाबाद जाएं तो वहां दोनों स्थानों पर अक्षय वट है और वहां पर आज से 100 साल पहले उस अक्षय वट पर चढ़ करके व्यक्ति नीचे कूद करके अपने प्राणों को समाप्त कर देते थे, इसलिए कि वे अक्षय वट से कूद करके यदि मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो सीधे स्वर्ग में जाते हैं, ऐसी उनकी मान्यता थी। और मीरा के एक गीत में कहा गया है कि करवत लूंगी काशी, मैं काशी में जाकर के अपने शरीर को कटाना चाहती हूं। वहां पर एक समय बहुत बड़ी आरी होती थी, जैसे लकड़ी को काटते हैं, और उस आरी पर व्यक्ति लेट जाता था और दूसरी आरी से पूरे शरीर को काट डालता था और उनकी ऐसी मान्यता थी कि इस प्रकार से भी स्वर्ग प्राप्त हो सकता है। मगर ये सब कुछ
बाद में भक्ति काल में ये सब तथ्य स्पष्ट हुए। सुबह मैं जो कुछ बता रहा था कि उस भगवती तपोपंथ, उस तपोवन में, उसके प्रसिद्ध और अद्वितीय मंदिर में जब मैं बैठा तो कुछ ऐसा लगा कि जैसे वास्तव में ही पूरा जीवन मेरे सामने साकार हो गया है। यद्यपि उससे पहले मैं अपने जीवन के कई ऐसे सत्य, जिनको हमने ब्रह्म सत्य कहा है, जिसको सूत्र सत्य कहा है, जिसको आत्म सत्य कहा है, जिसको वेदांत सत्य कहा है, जिसको तथ्य कहा है, उन सारे सूत्रों को, उन चिंतनों को, उन साधनाओं को मैं समझा था, उनके सूत्रों को समझा था, उनके भाष्यों को समझा था और उस नवार्ण मंत्र को पूर्ण रूप से आत्मसात किया था। मगर मैं आपको यह बात बताऊं कि नवार्ण मंत्र को पूर्ण प्रामाणिक ढंग से और चैतन्य ढंग से, सजीव ढंग से मैंने उसी मंदिर में समझा। यद्यपि इससे पहले उस दुर्गा सप्तशती को पूर्ण कंठस्थ किया था और इतना कंठस्थ था कि यह पूरा मार्कंडेय पुराण कंठ में समाहित था। आज भी उस मार्कंडेय पुराण को प्रारंभ से अतः से लगा करके इति तक मैं निश्चित रूप से सुना सकता हूं, एक ही सांस में। मगर इतनी साधनाओं के बाद भी इस छोटे से नवार्ण मंत्र की पूर्ण विराटता में से नहीं समझ पाया था। उस विराटता का बोध मुझे उस मंदिर में ही हुआ। और क्यों हुआ? मैं सुबह एक बातचीत में, आपके प्रवचन में अंतर्गत एक बात, अपने तथ्य को, क्योंकि गुरु का तात्पर्य यह होता है कि अपने जीवंत और शाश्वत अनुभवों को अपने ही अनुभवों से पका करके, देख करके फिर अपने शिष्य के सामने स्पष्ट करें। और मैं सुबह इस बात को स्वीकार करने में मुझे कोई संकोच नहीं था कि मैं उस स्वर्गारोहण की जो सीढ़ियां, बर्फ की ऑटोमेटिकली सीढ़ियां हैं, उस सीढ़ियों पर चढ़ने का मैंने प्रयास किया। यह देखा कि कितना चढ़ सकता हूं। यदि स्वर्ग है तो वास्तव में स्वर्ग है या केवल क्या तथ्य है, और ये सीढ़ियां प्रकृति की बनी हुई हैं तो कितनी सीढ़ियों पर चढ़ सकते हैं। एक आदमी की जिजीविषा होती है, एक आदमी की अदम्य भावना होती है, लालसा होती है, एक इच्छा होती है, और इच्छा के वश में होकर के, अपनी भावनाओं के वश में होकर के वह सब कुछ करने की कोशिश करता है। और मैंने कहा कि सुबह एक सीढ़ी पर तो मैंने पांव रखा और अपने पूरी ताकत, अपनी पूरी क्षमता, आप कल्पना करें कि उस समय जवानी का पूरा प्रवाह मेरे साथ था, पूरा जोश था, और उस पूरे प्रवाह और जोश के साथ में दूसरी सीढ़ी पर चढ़ा तो सही, मगर तीसरी सीढ़ी पर नहीं चढ़ पाया। मुझे इस बात को स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है। मैं आपको ऐसा नहीं कह सकता कि 15 सीढ़ी चढ़ गया, 20 सीढ़ी चढ़ गया, मैं चढ़ ही नहीं पाया। और मेरे मानस में एक चिंतन आया कि ऐसा क्यों हुआ, क्या बात है, क्यों नहीं चढ़ पा रहा हूं। जब मैं इतना पूरे 27 मील के हिमखंड को पार करके जब मैं यहां आ सकता हूं, और ऐसे हिमखंड जो बिल्कुल 2-2 क्षण में टूटते हैं, जो इस सूर्य की गर्मी पड़ती है तो खड्ड बन जाते हैं, और ऐसे खड्ड कि पीछे भयंकर खड्ड है, और हम जिस उस बर्फ के टीले पर, बर्फ के प्रदेश पर हैं, वहां से आगे चल रहे हैं और दूर से आगे खड्ड बन जाता है, न आप पीछे जा सकते हैं न आगे जा सकते हैं। बिल्कुल एक ऐसी स्थिति में जहां पर व्यक्ति को महसूस होता है कि मृत्यु क्या है, जीवन क्या है। वह निरंतरता का बोध कराता है, और इसीलिए कहा है कि हिमालय ही बोध करा सकता है कि मृत्यु क्या, कितनी दूरी पर है। मगर जो भूखंड, जो हिमखंड एक क्षण में अलग हो जाते हैं, दूसरे भूखंड जुड़ भी जाते हैं। यदि आप उस टूटते हुए बर्फ के टुकड़ों को देखें और जुड़ते हुए देखें तो अपने आप में एक अनुभव है। तो 27 मील उस भूखंड को जो पार कर सके, देख सके, और उस तपोवन को, उस तपोपंथ को देख सके, उस मंदिर की और उन ऋचाओं को सुन सके, वह क्यों 2 सीढ़ी के बाद ही तीसरी सीढ़ी पर नहीं चढ़ पाया। और मुझे उस दूसरी सीढ़ी पर पांव तो रखा, पूरे शरीर को भी खींच करके डाला अपने पूर्ण ताकत के साथ। ऐसा तो क्या है, ऐसा क्या हो गया है? मगर ऐसा लगा कि जैसा मेरा शरीर 5000 मण वजन का हो गया। अब एक छोटा सा शरीर उस 5000 मण जितने वजन को, और मैंने अपनी मंत्र को एक क्षण में, जब मृत्यु सामने आती है तब आदमी के सामने सारा जीवन एक बार आंखों के सामने घूम जाता है। आपने किसी मरते हुए व्यक्ति को सही ढंग से देखा नहीं, आपने मृत्यु को तो देखा होगा,
कि चाचा जी मर गए या दादाजी मर गए, मृत्यु के क्षणों को नहीं देखा होगा। जब आदमी मरता है तब आप उसकी आंखों की तरफ ताकिए, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, और निश्चय ही मृत्यु के 1 या 2 या 3 मिनट पहले, 2-3 मिनट, उसके जीवन की सारी घटनाएं उसके आंखों के सामने कौंध जाती हैं, घूम जाती हैं चलचित्र की तरह। जो उसने बचपन में अच्छे काम किए, बुरे काम किए, गंदे काम किए, घटिया काम किए, ईश्वर चिंतन किया, जो कुछ भी किया, और कई लोगों के देखे होंगे उसी क्षण में आंखों में से आंसू निकलने लग जाते हैं, और कई लोगों के चेहरे खिल जाते हैं जिन्होंने जीवन में जैसे कार्य किए हैं, उन पाप कर्मों को करने के बाद, उस समय जब पाप कर्म उसके सामने, मैंने इतना छल किया, उसको धोखा दिया, उसको विश्वासघात किया, ये काम किया, और उसके सामने आंखों की आंसू की धारा बहने लग जाती है। और घर वाले कहते हैं रो मत, आप कोई बात चिंता मत करो, आपका सब सब ठीक करेंगे। ब्राह्मणों को बोलो आप कोई दादाजी चिंता मत करो, हम सब आपके साथ बैठे। दादाजी खुद रो रहे हैं अपने कर्मों को याद करके। मृत्यु उसके सामने साकार होती है। और मैंने ज्यों ही उस शरीर से वापिस, पहले सीढ़ी पर पांव रखा तो शरीर वापिस हल्का, और मंदिर तक पहुंचा तो मैं बिल्कुल यथास्थिति में था, वैसा ही। ये घटना तो घटी, मगर इस घटना का जरूर कोई को कारण होगा। उसमें बैठा उस तपोवंत के सामने बैठ करके पूरे शंकराचार्य के उस अष्टक को उनको सामने इस स्तोत्र में सुनाया। कपाली मातुम मे वर वरद रूपम प्रणवती सयाद्री रूपम तम अविचल मरेर्वा व्यतिक्रम सतोवंतम पूर्णां सतत सहितं पूर्ण सहितं क्षम शिवं पूर्णाद्यै सतवत न सेव्यै सतव्रती। पूरे स्तोत्र को 108 पद, और पूरे 108 पद उतने ही समुद्र ध्वनि में, एक आनंद और एक मस्त और लहरी में सुनाए कि क्या कारण क्या है। और मुझे पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि नवार्ण मंत्र के माध्यम से व्यक्ति उन 8 सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है जिनको अणिमार, महिमार, गरिमा और लगिमा कहा गया है। उस मंत्र के ही प्रभाव से शरीर अत्यंत ही भारी हो जाता है, और उस मंत्र के ही प्रभाव से शरीर अत्यंत ही लघु या सूक्ष्म बन जाता है, या वायु वेग का बन जाता है। ये ऑटोमेटिकली एक चिंतन मन में विचार आ रहा है उनका कि ऐसा तो कैसे हो सकता है। नवार्ण मंत्र के मैंने अनुष्ठान किया है, नवार्ण मंत्र को पढ़ा है, उसके एक एक अक्षर, एक एक विनियोग को किया है। एंग और रींग और क्लींग और चा और मू और डा और ये और वी और चे, उन सभी नवार्ण मंत्र का पूरा विनियोग अन्वय किया है। ऐसा कैसे हो सकता है। और मुझे वहीं पर उस सुरम्य घाटी में एहसास हुआ कि केवल जो कुछ अनुष्ठान किया गया वही नवार्ण मंत्र नहीं है, इसके आगे भी नवार्ण मंत्र की बहुत बड़ी स्थितियां हैं, बहुत बड़ा चिंतन है। क्योंकि मैंने श्लोक में जिस मार्कंडेय ने कहा कि हमारे अंदर ही ब्रह्म कमल पूर्ण रूप से विकसित होना चाहिए, और जब अंदर का ब्रह्म कमल पूर्ण रूप से विकसित होगा तब हम उन तीनों स्थितियों को प्राप्त कर लेंगे। यदि आपने पौराणिक काल में पढ़ा हो और देखा हो तो भगवान विष्णु लेटे हुए हैं शेष नाग की सैया पर, और लक्ष्मी उनके चरणों में बैठी हुई पांव दबा रही है, और उनकी नाभि से कमल की दंडी निकल रही है, और वह कमल विकसित हो रहा है, उसके ऊपर ब्रह्मा बैठे हुए। ऐसे चित्र आपने देखे होंगे, पौराणिक काल में पढ़ा होगा। और यह ब्रह्म कमल विकसित होता है प्रत्येक मानव के शरीर में से भी, क्योंकि ऐसा होने पर ही वह स्वयं विष्णु रूप बनता है, पौष्टिकता देने वाला। लक्ष्मी निरंतर उसके चरणों में बैठी रहती है, और वह स्वयं उत्पत्ति कर्ता बन जाता है। ऐसी स्थिति इसीलिए उस नवार्ण मंत्र के पहले तीनों बिंदुओं में एंग, रींग, क्लींग, तीनों अपने आप में इसी तथ्य को स्पष्ट करते हैं। और मैंने वहां पर जो मुझे बोध हुआ उस ब्रह्म कमल को चिंतन करने का, और ठीक वैसा ही चिंतन और ब्रह्म कमल मुझे स्पष्ट और दृष्टिगोचर हुआ। यदि आप कभी नैनीताल गए हो तो नैनीताल के आगे रानीखेत एक स्थान है। रानीखेत से एक बस जाती है, आजकल एक रास्ता बना है, पहले तो ये रास्ता था नहीं, मगर आजकल रास्ता बना है, नैनीताल से सीधा बद्रीनाथ चले जाते हैं। एक तो हरिद्वार से ऋषिकेश से होकर के भी जाते हैं, पर रानीखेत से भी एक आर्मी मिलिट्री वालों ने एक रास्ता निकाला है।
और उस रास्ते पर चलते हैं तो एक स्थान आता है कौसानी। यदि आपने नाम सुना हो, पढ़ा हो, सुमित्रानंद पंत वहां पैदा हुए थे और महात्मा गांधी 1 महीने तक वहां रहे थे। अनासक्त गीता के अनासक्त योग अध्याय का पूरा भाष्य लिखा था, ऐसा वहां लिखा हुआ भी है। उस कौसानी की यों तो सूर्योदय मैंने कई स्थानों के देखे हैं। सूर्योदय मैंने उस चामुंडा देवी मंदिर के पास में देखा है, सूर्योदय मैंने मानसरोवर तट पर खिला हुआ देखा है, और कन्याकुमारी का भी मैंने सूर्योदय और सूर्यास्त मैंने देखा है। आबू के भी सूर्योदय सूर्यास्त देखे हैं, और ऐसे कई सूर्योदय हैं, मगर कौसानी का सूर्योदय भी अपने आप में एक अद्वितीय है। और लोग सुबह उठ करके उस सूर्योदय को देखने के लिए आते हैं। ऐसा लगता है कि उस बिछी हुई पूरे बर्फ पर 7 रंग अपने आप में प्रकृति ने खिल दिए हों। एक रंग, फिर उसके साथ दूसरा, तीसरा, पूरा इंद्रधनुष बिछ जाता है। प्रकृति को कभी देखने की जरूरत है। प्रकृति तो दोनों हाथों से अपने सौंदर्य को लौटाती भी है, मगर देखने की आंखें भी चाहिए और स्थान भी चाहिए। उस बस से आप तो बद्रीनाथ चले जाते हैं, मगर देखने की चीज और है। उस कौसानी से केवल 6 किलोमीटर 6 मील दूर एक और स्थान है। वह स्थान नीलकंठेश्वर महादेव का स्थान। वहां के लोग उस मंदिर को, उस स्थान को देखते हैं, जानते हैं। और मैं सोचता हूं कि संसार का अपने आप में एक अद्भुत अनिवर्चनीय स्थान है। ठीक वैसा ही जैसा मैंने सतोवन में जो वातावरण देखा, वहां पर जैसी वेद की ऋचाओं को मैंने अपने कानों से स्वतः प्रकृति निर्मित उन ऋचाओं को सुना, और जिस प्रकार से नवारण मंत्र का मूल भाष्य जो भी मैं आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं समझ में आया, ठीक वैसा ही वातावरण वहां पर भी उस नीलकंठेश्वर स्थान के आसपास भी देखने को मिलता है। यदि वहां नहीं जा सके तो यहां तो जा ही सकते हैं। ठीक वैसा ही, और मानसरोवर जिस प्रकार का मूल मानसरोवर है, उसका अगर लघु रूप बना दें तो ठीक वैसी झील, प्रकृति निर्मित झील और स्वतः बर्फ से निर्मित अद्भुत अनिवर्चनीय शिवलिंग। मैं सोचता हूं कि अपने जीवन में मैंने तो सैकड़ों बर्फ से बने हुए शिवलिंग देखे हैं, केवल अमरनाथ की गुफा में नहीं देखा। इसके अलावा भी उस राक्षस ताल के पास भी शिवलिंग बना हुआ देखा है, जो रोज बनता है, 51 फुट 52 फीट ऊंचा, और रोज मिटता है। कहते हैं कि रावण स्वयं राक्षस ताल के पास बैठ करके उस भगवान शिवलिंग, बर्फ के शिवलिंग को बनाता है, पूजन करता है, रोज विसर्जित करता है। और ऐसे मैंने शिवलिंग देखा है उस मानसरोवर के पास, राक्षस ताल के पास। मगर इन सारे शिवलिंगों की अपेक्षा वह शिवलिंग अपने आप में ही अद्वितीय है। और अद्वितीय ये कि बाकी सारे शिवलिंग मैंने श्वेत बर्फ के बने हुए देखे, चाहे वह सतोवन में मैंने देखा हो, चाहे मानसरोवर के पास में देखा हो, चाहे अमरनाथ की गुफा में देखा हो। मगर उस नीलकंठेश्वर महादेव का जो स्थान है, अत्यंत रास्ता तो बीहड़ है, एक बहुत हल्की सी पगडंडी है, और वहां के व्यक्तियों से पूछें तभी आप जा सकते हैं। और बीच की जो घाटी है वह बहुत चढ़ाई की है, और मैं सोचता हूं कि बहुत कठिन चढ़ाई की। यदि आप यमुनोत्री जाएं तो आपको जैसा मालूम पड़े कि वो जितनी कठिन चढ़ाई है, करीब आधा किलोमीटर मील, ऐसी करीब 2-2.5 किलोमीटर की चढ़ाई है। बड़ी डिफिकल्ट चढ़ाई है, मगर इतनी डिफिकल्ट नहीं है, इतनी कठिन नहीं है कि आदमी जा ही नहीं सके, और इतनी ऊंचाई पर भी नहीं है कि आदमी पहुंच नहीं सके। मगर वो 2-2.5-3 किलोमीटर चल करके उस पहाड़ों के मध्य में 7 पहाड़ हैं हिमालय के। हिमालय के 3 भाग हैं, सर्वोच्च भाग, मध्य भाग, अंत्य भाग। अंत्य भाग को तो हम देखते ही हैं, गढ़वाल में चले जाएं आप, टिहरी चले जाएं, ये सब अंत्य भाग में है। मध्य भाग में काश्मीर का सारा प्रदेश मध्य भाग में, और सर्वोच्च भाग जो हिममंडित है, हिमालय के ऊपर, जिसको हिमालय जिसको कहते हैं, इस मध्य भाग में वह नीलकंठेश्वर स्थान है। वहां के लोग उसको नीलाउत कहते हैं। यदि आप नीलकंठेश्वर महादेव पूछेंगे तो कोई नहीं बता पाएगा, मगर वहां नीलाउत कहते हैं। और यदि पूछें वहां कौसानी को कि हमें नीलाउत जाना है, तो 4 बार तो वो आपको देखेंगे, फिर आपके शरीर को और आपके पैरों को और आपके हाथों को देखेंगे, फिर वो कोई चलने के लिए तैयार हो जाए तो चलने के लिए तैयार हो जाए, मगर जाना तो जरूर चाहिए जीवन में। वह पूरा करीब 8-9 फीट, 10 फीट, 11 फीट, ये जितनी मेरी छत है, इस छत जितना बर्फ का शिवलिंग, पूरे नीले रंग के बर्फ से बना हुआ शिवलिंग, अद्भुत, अपने जीवन में मैंने देखा नहीं है।
मैंने तो स्विट्जरलैंड में भी जहां पर कि टिटनिस ले जाते हैं, वहां पर भी उस शिवलिंग को देखा है, बर्फ के बने हुए स्वतः, जहां बर्फ प्रकृति काम करती है तो वहां भी बनते हैं। मगर बर्फ तो स्वच्छ होती है, सफेद होती है, नीले, बिल्कुल नील वर्ण का, जैसे आपने माला देखी बिल्कुल ऐसा। और ऐसी बर्फ, उसके आसपास का सारा प्रदेश सफेद है, सारी भूमि सफेद बर्फ से ढकी हुई है, सारा बर्फीला रास्ता है। मगर वह नीलकंठेश्वर अपने आप में पूरे नीले रंग का शिवलिंग अपने आप में अद्भुत, अनिवर्चनीय है। मैं सोचता हूं कि बहुत दूर नहीं है, नैनीताल तो आपके पास में और कौसानी तक बस जाती है, और 6 मील का ही तो रास्ता है, कोई बहुत अत्यंत वियर्ड रास्ता भी नहीं बता रहा हूं। मगर आप देखें इसकी विशेषता एक और, वह तो है ही, मगर उसकी विशेषता यह है कि वहां जब आप बैठे तो स्वतः ध्यानस्थ प्रक्रिया बन जाती है, और कहीं नहीं बन सकती, तपोवन में भी नहीं बनती। स्वतः ध्यानस्थ आप बैठे और बैठते ही डूब जाते हैं, अपने ध्यान में लीन हो जाते हैं। मेरी बात सुनकर के शायद आपको कितना भरोसा आएगा, मगर मेरी राय में आपको अपनी जिंदगी में इस चीज को तो देख ही लेना चाहिए। मानसरोवर तो कभी भाग्य हो और जाएं, सतोवन तो कभी आपका सौभाग्य उदय हो तो जाए, मगर यह तो बहुत सीधा साधा रास्ता है। वहां पर आदमी अपने आप में ध्यानस्थ हो जाता है, और सबसे बड़ी बात कि उन अद्भुत ऋचाओं को, जो शिव से संबंधित ऋचाएं हैं, वे ऋचाएं अपने आप में पूरी कानों में सुनाई देती है। ओम नमः संभवाय च मयो भव या च नमः शंकर, सीधी ऋचाएं। और जब मैं वहां बैठा, वह जो मेरे साथ ग्रामीण था, उस ग्रामीण ने काफी ही उल्लेख करने के बाद तो मुझे ले गया, मैं तो बहुत पहले की बात बता रहा हूं। उस ग्रामीण को मैंने कहा तुम बैठो, मैं उस मंदिर की, उसने कहा कि मंदिर में जाओगे तो मर जाओगे आप, स्वामी जी आप अंदर मत जाओ। मैं क्यों मर जाएंगे? उनका यहां मर जाते हैं, बख्श लेते हैं, यहां पर इनके गण हैं, वे गण आदमी को खा जाते हैं। मैंने कहा कि अगर भगवान शिव मुझे बख्शण ही कर लें तो इससे बड़ा तो जीवन का कुछ सौभाग्य ही नहीं होगा। मैं कहा तुम बख्शण करने दे। उसने मेरा हाथ पकड़े, मैं उसको खींचूं, वो मुझे खींचे, वो सोचे कि ये बेचारा सन्यासी मर जाएगा, ये मूर्ख है, गधा है, समझता नहीं है। मैं उसको कह रहा हूं कि मैं इस नील वर्ण कंठ को देख के अगर मैं पास में नहीं बैठूं तो जीवन का कुछ मकसद नहीं। और मैंने उसको पूछा, मैंने कहा ये आवाजें सुन रहे हो तुम? अब उसको ये ऋचाओं का तो कुछ ज्ञान था नहीं, जीवन में उसने मंत्र सुने नहीं थे, मगर उसने कहा कि यहां पर ऊपर मार्ग से यक्ष, जो भगवान शिव के जो गण हैं, वे घूमते रहते हैं और आपस में लड़ते रहते हैं, उनकी आवाजें। वो अपने ढंग से बात कर रहे, क्योंकि वहां पहाड़ी लोग तो 2-2 मिनट में लड़ते हैं, वो एक दूसरे से लड़ते हैं। और ये बात भी डेफिनेटली मैंने देखा है। एक और बात कि वहां पर उस नीलकंठे पर जाने पर मुझे 4-5 बार जाने का मौका मिला, कोई एक बार ही नहीं, मैं तो उसकी घटना बता रहा हूं। उस रास्ते पर 6 मील के रास्ते में करीब 4.5 मील या 5 मील तक जाते हैं तो बीच में एक टुकड़ा आता है करीब 1000 गज का। पूरा रास्ता करीब 1 मील तो पूरा बर्फीला ही रास्ता, पहाड़ी रास्ता है, बर्फ का रास्ता है। मगर वो जो 5 या जो 2 फरलांग जितना रास्ता है, वो रास्ता ऐसा है, उस रास्ते पर पांव रखते पूरा शरीर क्रोधित हो जाता है गुस्से में। एक बार मेरे साथ 4-5 ग्रामीण थे, और वे किसी अपनी मनोती जब मानते हैं और जब उनकी मनोती पूरी हो जाती है तो फिर 2-2, 4-4 के झुंड में जाते हैं, क्योंकि एक झुंड में जाने पर वो गण उनको खा जाते हैं। ऐसे क्योंकि उस समय बड़े ही भालू और रीछ और शेर और व्याघ्र बहुत अधिक थे, और किसी समय भक्षण हो जाता था। शायद उसी डर के मारे ग्रामीणों में यह आस्था, यह चिंतन रहा होगा। मगर मैंने ये देखा कि दूसरी बार मेरे साथ 5 लोग थे ग्रामीण, और वे कोई मनोती के लिए जा रहे थे, मैं भी सन्यासी था, मैंने कहा चलिए चल रहे हैं, और मैं उनके साथ चल रहा था। और उस 2 मीटर के टुकड़े में इतना क्रोध आता है कि आपस में लड़ने लग जाते हैं, और वो ही लड़ने, मुझे भी क्रोध आता, मैं भी उनको 1-2-4 थप्पड़े लगा रहा था, और वो मेरा पकड़ रहे। और जो ही वो टुकड़ा पार करते हैं सोचते मैं क्या कर रहा हूं, ये क्या पागलपन है, इनको थप्पड़े क्यों लगाइए। और वो भी सोच रहे हैं सन्यासी जी आपने थप्पड़े क्यों मारी मुझे। तो हमने कहा भाई कुछ मुझे तो ज्ञान ही नहीं। उनका महाराज यहां पर यक्ष लड़ते हैं, और यहां पर निश्चित रूप से लड़ाई होती ही है। उनकी शुरू में जो बातचीत उनके थे, वहां गुरुजी वहां लड़ाई होती है सन्यासी जी, और वहां कुछ नहीं, आदमी अकेला हो तो अपने को खुद पीटने लग जाता है, मरने लग जाता है, मर जाता है, बर्फ के ढेरों को फोड़ने लग जाता है। मैंने कहा ये ग्रामीण अपने ढंग से बात करते होंगे। मैंने कहा ठीक है देख लेंगे। वो गण लड़ते हैं, जूझते हैं गुरुजी। मैंने कहा ठीक है जूझते होंगे तो देख लेंगे। मगर मैंने उस टुकड़े को ऐसा भी देखा, और आज भी ऐसी स्थिति है। उस टुकड़े में क्या भूभाग में क्या स्थिति है, मैं सोचता हूं कि जरूर कुछ न कुछ
एक प्रकृति की कुछ लीला होगी। मगर ऐसा है, उस टुकड़े में अगर व्यक्ति अकेला भी पार करे तो पूरा शरीर गुस्से में, सारी गालियां मुंह से निकलती हैं और ऐसा निकलता है कि उसने मुझे किया है, मैं उसको देख लूंगा सारे को। पत्नी होती तो पत्नी का गला पकड़ लेता है। और उस टुकड़े को पार करने के बाद आदमी खुद नॉर्मल हो जाता है, क्या हुआ। खैर, उस नीलकंठेश्वर का शिवलिंग और उस शिवलिंग की उस वैदिक ऋचाओं को पूर्ण जैसे कि शिव स्तुति हो रही हो और रावण का पूरा जटाकटा संभ्रम भ्रमण निलिम्प निर्जरी बिल्कुल दुनिया आ रही है। ऐसा लग रहा है यदि आपने यदि पहले सुनी हुई हो तो फिर आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ये दुनिया वो है। यूं तो आपके पास मंत्र सुने तब आप कंफर्म नहीं कर सकती कौन सा मंत्र है, क्या दुनी है। वहां पर भी उस नीलकंठेश्वर महादेव के सामने जो ताल है वह ठीक पूरे मानसरोवर का एक छोटा सा भाग है और पूर्ण रूप से ब्रह्म कमल विकसित है। ऐसे सुंदर कमल, अब मैं आज की घटना तो नहीं कह सकता, ताल तो जरूर होगा ही। अब ब्रह्म कमल इस समय विकसित हो रहे हैं या नहीं, मगर उस समय मैंने ब्रह्म कमल 1 मीटर लंबा चौड़ा फूल होता है। आप कल्पना करें उस घेरे का, इतना अद्भुत दृश्य। आज भी जरूर ब्रह्म कमल वहां होते होंगे, क्योंकि अभी तक उन व्यापारियों के और उन लालची व्यक्तियों के नजरों से वो स्थान सुरक्षित है। जिसमें वहां बसें चलने लग जाएंगी तब कोई ब्रह्म रहेंगे न कोई कमल रहेंगे, वहां चाय की छोटी सी दुकान बन जाएगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। मगर वहां पर भी मैंने उस नवारण मंत्र के ही चिंतन को स्पष्ट किया। शिव की धुनी तो आ रही थी, मगर साथ ही साथ मन में विचार हो रहा था कि ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे, चामुंडा विच्चे का मतलब ये 8 सिद्धियों का ये मूल चिंतन है, ये भावनाएं हैं। ऐसा मैं उस मंदिर से बाहर निकला और बाहर निकलने के बाद एक शिलाखंड पर बैठ करके सोचने लगा कि ये बिल्कुल विपरीत विरोधी विचार क्यों है। यहां मुझे भगवान की स्तुति होनी चाहिए, शिव का एकदम पाठ होना चाहिए, उसमें रावण का शिव जटा लहरी का मुझे पाठ मेरे मुंह से निकलना चाहिए, या उस रुद्राष्टाध्यायी का पाठ निकलना चाहिए, या शिव मंत्र निकलने चाहिए। यहां उस देवी भगवती का ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे का मूल विन्यास क्यों निकल रहा है। और यह केवल इतना ही मंत्र नहीं है ऐं ह्रीं क्लीं, इसका पूरा विन्यास है। और यदि विन्यास करें तो कम से कम 20-22 पृष्ठों में है। और सारा विन्यास मेरे आंखों के सामने निकल रहा था, मेरे होठों से निकल रहा था, मेरे जबान से निकल रहा था। और ज्यों ही मंदिर से बाहर निकला तो वह विन्यास अपने आप में समाप्त और पूरा शिव का मैं महिम्न स्तोत्र का पाठ कर रहा था। नमन्ते पारन्ते परम विदुषो यदृष्टिया असित गिरिशमं स्यात् कजलम सिंधु पात्रेश्वर तरुशाखा। ठीक जैसा बोध मैं उसकी और आगे की घटनाओं की छोड़ करके मैं आपको उस चिंतन पे ला रहा था कि उस मंदिर में, भगवान शिव के उस मंदिर में पूरी शक्ति का पूर्ण चिंतन, विचार, धारणा, ध्यान, वैसे ही मंत्र, वैसी स्थितियां, वही दुर्गा सप्तशती के मंत्र होठों से उच्चरित हो रहे हैं। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि यदि आप बैठते हैं तो आपके मुंह से क्या दुनिया निकल रही है आपको खुद को पता नहीं होगा। टैप रिकॉर्डर पास में और वापस घर आके सुने और किसी पंडित से सुनावे तो आपके मुंह से बिल्कुल स्पष्ट ऐसी दुनिया जो भगवती देवी से और नवारण मंत्र से और नवारण साधना से संबंधित होंगी। आज के युग में भी ऐसे स्थान हैं जो अपने आप में अत्यंत दिव्य और पवित्र और चेतना युक्त हैं। मैं उस सतोपंथ के वहां पर उस जब बहुत भारी हो गया और वापस मंदिर में बैठा तो पूरे में 24 घंटे करीब करीब बैठा। 24 घंटे नहीं तो 20-21 घंटे बैठा, 5-7 घंटे बैठा, फिर मैं घूमा, आसपास घूम करके देखा, फिर मैं 2-3 घंटे के लिए बैठा, मगर मुझे वहां से हटने की इच्छा नहीं हो रही थी। और वहां पर भी उस नवारण मंत्र का एक पूरा चिंतन चल रहा था। कल मैंने आपके नवारण मंत्र के बारे में, ऐं के बारे में समझाया था, फिर मैंने ह्रीं के बारे में समझाया और क्लीं के बारे में भी समझाया कि वह समस्त विकारों को, समस्त कमियों को दूर करने वाला बीज है। और शत्रु का मतलब वह व्यक्ति नहीं जो हमारी आलोचना करता है या हमारा नुकसान पहुंचा रहा है। बुढ़ापा, जैसा कल मैं समझाया, बुढ़ापा भी हमारा शत्रु ही है। जिससे हम घृणा करते हैं वह शत्रु है। बुढ़ापे से कोई प्यार नहीं करता, सफेद बालों से कोई प्यार नहीं करता, कमजोर शरीर से कोई प्यार नहीं करता, रोग से कोई अटैचमेंट नहीं रखता। ये जिनसे हम अनुरक्त नहीं होते वे शत्रु हैं। उन शत्रुओं को समाप्त करने की क्रिया भी क्लीम के माध्यम से ही संभव है, क्लीम साधना के माध्यम से ही संभव है। मगर इसके साथ ही साथ उस
इन दोनों तीनों बीजों को मैं अभी 3 बीज ही समझा रहा हूं। उन तीनों बीजों के निश्चित रूप से कई चिंतन, उन 8 सिद्धियों, अणिमादि जो सिद्धियां हैं, अणिमा, महिमा, गरिमा, मैंने आपको उदाहरण दिया, उनका चिंतन जितना प्रत्यक्ष रूप से मुझे सतोपंच में हुआ, ठीक वैसा ही चिंतन उस मंदिर में भी हुआ, नीलकंठेश्वर महादेव में। आप उस वर्ष के उस शिवलिंग को और उतने भव्य शिवलिंग को, अद्वितीय शिवलिंग को देखें, और शिवलिंग के साथ साथ आप मंदिर में बैठते हैं, मंदिर पत्थरों का बना हुआ, पत्थरों को गुफा की तरह, और गुफा में अंदर जाते हैं तो गुफा करीब 10-11 फीट तो बिल्कुल ऐसी है जो आदमी सरक करके अंदर जाता है, बस ऐसा समझ लीजिए। पूरा आदमी खड़ा होकर तो बैठ करके भी नहीं जा सकता, करीब कोई सरक करके जाता है, और आगे इतना बड़ा भूखंड खुला हुआ कि उस मंदिर है, शिवलिंग है, और भव्य अद्वितीय, ऊपर से आकाश खुला हुआ है। मगर वहां पर भी उसी देवी का चिंतन और विचार और धारणा ही निकलती है। उस एंग रींग क्लींग, देखिए अब आपकी इसकी उच्चारण ध्वनि, एंग रींग क्लींग में ग की ध्वनि के साथ उसकी बात नहीं, यदि आप जाए तो उस भाषा को आप नहीं सुन सकते हैं, उन वेद की ऋचाओं को, उस चिंतन को। यदि आपको मार्कंडेय पुराण के श्लोक याद है तो उसका अन्वय आपके कानों में पड़ेगा तो आपको समझ आएगा कि ये कहां से आवाज आ रही है। आप बाहर खड़े होंगे तो कोई आवाज नहीं कर रहा है। अणिमादि सिद्धियां कोई बहुत गोपनीय सिद्धियां नहीं है, मगर यदि आप रोज 10 मिनट का प्रैक्टिस करें और देखें तो आप अपने आप में निरंतर रोग मुक्त होते जा रहे हैं, दवाइयां लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको उदाहरण दूं कि ये बंबई इसका गवाह है। आज से 6 महीने पहले मैं बहुत ज्यादा बीमार था, मेरी किडनी बहुत गड़बड़ हो गई। वहां के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उन्होंने मेरा चेकअप किया और उसका किडनी का ठेठ पूरा ऑपरेशन करके, लोहे का इतना टुकड़ा अंदर डाल करके, और किडनी का एक पीस बाहर निकाला, जिसको बायोप्सी कहते हैं, और कहा कि आपकी किडनी डैमेज है, यदि आपने थोड़ा बहुत भी काम किया तो किडनी फेल हो जाएगी। मैंने कहा फेल हो जाएगी तो इतने शिष्य हैं, उनको पत्रिका में लिखेंगे भाई कोई किडनी मुझे देता हो तो दे, मैं किडनी वापस लगाऊं तो मुझे तो एक ही जगह 20 किडनियां मिल जाएगी। मैंने उसको कह दिया था डॉक्टर को, मैंने कहा इतनी चिंता तो मुझे जरूरत नहीं है, शिष्यों के पास 2-2 किडनियां है, मैं तो मांगूंगा एक किडनी तो वो तो दे ही देगा, नहीं तो ये नहीं देंगे तो सन्यासी से तो दे ही देंगे। उन्होंने कहा वो तो ठीक है, मगर ऐसा आप करें क्यों, किडनी आपकी करीब 40% डैमेज हो चुकी है। मैंने कहा कोई बात नहीं, 40% डैमेज हो चुकी है तो ठीक है, मैं अपने जीवन की घटना बता रहा हूं। शरीर तो घिसेगा ही, रात दिन काम करेंगे तो शरीर पुर्जे घिसेंगे। उसके बाद मैंने इसी क्रिया को वापस किया, बीच में छूट गया था, और छूट गया करीब 15 साल से। मैंने रोज सुबह उठा और रोज सुबह उठ करके 7, 4:30 बजे उठ करके ऊपर छत पे बैठ जाता, शीतलीकरण क्रिया करता, और शीतलीकरण क्रिया के माध्यम से, और मुझे कोई रोग था ही नहीं, यह रोग था और किडनी कुछ गड़बड़ थी। और अभी मैं करीब महीने भर पहले गया उस डॉक्टर के पास, मैंने कहा तुम वापस मेरा एक्सरे लेकर के देखो। उन्होंने कहा कि अब 45-50 डैमेज हुई होगी, धीरे धीरे होती है। मैंने कहा वो तो होती है, मगर देख तो लो कितनी हो गई। और वो एक्सरे मेरे पास पड़े हैं, इसमें मेरे किडनी का कोई प्रॉब्लम ही नहीं, सारी क्लियर है। वो कह ऐसा कैसे हुआ? मैंने कहा कि ये तो मैं बाद में बताऊंगा, नवाण मंत्र से हुआ। उन्होंने कहा कि फिर ये मुझे लिखवा दीजिए। मैंने कहा ये लिखाने की क्रिया नहीं है, ये चिंतन क्रिया। मेरे सामने दोनों स्थितियां स्पष्ट हैं। मैंने ये बताया कि हम रोग मुक्त हो सकते हैं। मैं आपके सामने उदाहरण दे रहा हूं, आप ट्राई करके देख लीजिए। मैंने आपको कहूं कि आप 2-4 दिन ट्राई करके देखिए, उस चम्मच को हिला सकते हैं कि नहीं हिला सकते। और केवल चम्मच को ही नहीं, घड़ी आपके सामने पूरी घूम रही है, पेंडुलम घूम रहा है, और आप उस एनर्जी को इकट्ठे करके पेंडुलम रुके, गारंटी के साथ रुक जाएगा, 100% रुक जाएगा, डेफिनेटली रुक जाएगा। इतनी शक्ति आप में एनर्जी बनती है, जितना ब्रह्म कमल विकसित होगा उतनी एनर्जी बनेगी। ब्रह्म कमल की एक पंखुड़ी खिलती है तो इतनी ताकत आएगी, और ब्रह्म कमल की तो 1000 पंखुड़ियां होती है। इसका मतलब है कि 1000 क्षमता वाला आपको ताकत आनी चाहिए। ताकत की ये है। यह तो मैंने एक सिद्धि के बारे में एक छोटा सा प्रयोग बताया। यूं तो 8 सिद्धियां हैं, अणिमा है, महिमा है, गरिमा है। समय मिला तो मैं और इसके बारे में समझाऊंगा। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आपके जीवन में पूर्णता और सफलता की जय।
देखिए, सवेरे आपने जब मंत्र जाप के लिए सवेरे बैठेंगे तो शीतलीकरण क्रिया के माध्यम से ही नवायण मंत्र का आप अभ्यास जरूर करेंगे, क्योंकि प्रातः जब आप 5 बजे अपने आसन पर आते हैं तो वह सबसे सुंदर बेला है इस शीतलीकरण क्रिया के लिए। निर्वाण रूपम देवीं प्रदेवं किन्नर कतां पूर्वमदैव तुल्यम् हिमवंत रूपमपरं महितां विहंसी सिद्धि प्रदेयं भगवंत रूपम। स्वयं भगवती जगज्जननी जगदम्बा अपने आप में ही जो नवार्ण रूपेण है, उनका सारा शरीर और उनका एक रूप विन्यास अपने आप में ही नवार्ण रूप है, जो संपूर्ण लोकों में अपनी विविध सिद्धियों के माध्यम से जो पूरे संसार का भरण पोषण और पूर्णता और सफलता और श्रेष्ठता देने में समर्थ है, ऐसी ही जगत जननी भगवती जगदम्बा को मैं प्रणाम करता हुआ आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप पूर्ण सिद्धि प्राप्त बने। यह श्लोक मैंने मार्कंडेय सूत्र से लिया है। मार्कंडेय ने 108 उपनिषदों में अत्यधिक महत्वपूर्ण उपनिषद मार्कंडेय उपनिषद है। उपनिषद का मतलब है पास में बैठना, उपनिषद और नजदीक आना। जो कुछ मंत्र हैं, जो कुछ व्याख्याएं हैं, वे सामान्य व्यक्ति के समझ में नहीं आती। उन मंत्रों के गूढ़ अर्थ को जब नहीं समझता तो और नजदीक लाने के लिए या उस ज्ञान को और नजदीक पहुंचाने के लिए जिन सूत्रों की रचना की गई उनको उपनिषद कहा गया। उपनिषद का व्याकरणगत अर्थ है बिल्कुल घुटने से घुटना सटा करके बैठने की क्रिया, इसको उपनिषद कहते हैं। और पूरे भारतवर्ष में 108 उपनिषदों की रचना हुई, इसीलिए हमारे माला के मनकों में भी 108 का महत्व है, यज्ञ में भी 108 कुंडों का महत्व है। इसका तात्पर्य है वह माला जब हम गले में धारण करते हैं तो इस बात के लिए धारण करते हैं कि हम 108 उपनिषदों को हृदयस्थ करें, समझें। यह उसका एक चिंतन है, एक विचार है। यदि हम यज्ञोपवीत धारण करते हैं तो यज्ञोपवीत के तीनों सूत्र, 3 धागे इस बात को बराबर हमें याद दिलाते हैं। और याद दिलाने के लिए ब्रह्म सूत्र है
कि हमारे ऊपर 3 ऋण हैं, देव ऋण, पितृ ऋण, मानव ऋण। उन तीनों ऋणों को हमें उतारना है। 24 घंटे हमारे हृदय की धड़कन के ऊपर वो तीनों धागे खड़े रहते हैं। बाएं कंधे पर यज्ञोपवीत रहता है और हार्ट हृदय से ऊपर से जाता हुआ हर हृदय की धड़कन के साथ वो याद दिलाता है कि हमें जीवन के इन तीनों ऋणों को पार करना है। और वह माला भी इस बात को याद दिलाती है कि हमारे जीवन के 108 उपनिषद हैं, उन उपनिषदों को सीखना, समझना, अध्ययनगम करना चाहिए। ये अलग बात है कि हम उनको समझ नहीं सके। कैसे अध्ययनगम करें? घुटने से घुटना सटा करके, बैठ करके सीखें और समझें और चिंतन करें, मनन करें। इस मार्कंडेय सूत्र में, इस मार्कंडेय उपनिषद में, इस श्लोक में उस मार्कंडेय ने भगवती जगदम्बा का जो स्वरूप विन्यास खींचा है, उसमें ऐसा नहीं कहा कि तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं। शंकराचार्य ने तो सौंदर्य लहरी, पूरी सौंदर्य लहरी लिखी। और मैं सोचता हूं कि संसार की सर्वोत्कृष्ट पुस्तक है सौंदर्य लहरी। यदि आप उसमें भगवती जगदम्बा का पूरे रूप का वर्णन है, इतना सुंदर, इतना अद्भुत, एक सन्यासी होकर के भी इतना सुंदर वर्णन जगदम्बा का कर सकता है, ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती। सौंदर्य लहरी, एक लहर के समान पूरे जगदम्बा के शरीर का विन्यास किया गया है। तुम्हारी नासिका कैसी है, तुम्हारी आंखें कैसी हैं, तुम्हारे लहराते हुए बाल कैसे हैं, तुम्हारी भुजाएं कैसी हैं, और पूरा वर्णन एकदम से ऐसा लगता है कि जैसे हम खो जाते हैं। इससे ज्यादा सौंदर्य वर्णन हो ही नहीं सकता। मगर मार्कंडेय ने कहा है कि हे मां जगदम्बा, तुम बहुत ही अत्यधिक सुंदरवान हो, अत्यधिक सुंदर हो, इतने सुंदर कि जैसे नवार्ण मंत्र सुंदर है। इसका मतलब है कि नवार्ण मंत्र वास्तव में अत्यधिक सुंदर है। और सुंदर का मतलब गोरा रंग नहीं, सुंदर का मतलब बहुत बड़ी बड़ी आंखें नहीं। सुंदर का तात्पर्य है जो क्षण क्षण में आनंद प्रदान कर सके, वह सुंदरता है। क्षणे क्षणे यन्नवताम उपेति तदैव रूपम रमणीयतायाम, जो क्षण क्षण में सुंदरता दे सके, आनंद दे सके। एक ही बार हम जब कश्मीर में जाते हैं, काश्मीर में, तो क्षण क्षण में प्रकृति बदलती रहती है। कभी एकदम से झूमती हुई प्रकृति ऐसी दिखाई देती है, कभी पुष्प खिले हुए, कभी बगीचे की तरह खिला हुआ मैदान, और निरंतर परिवर्तित प्रकृति है, इसलिए वो अत्यधिक सुंदर है। नदी बहती हुई बहुत सुंदर लगती है। कितनी सुंदर नदी बह रही है, इसलिए कि क्षण क्षण परिवर्तित है। एक पड़ा हुआ तालाब का पानी सुंदर नहीं हो सकता, एक रूप सुंदर नहीं हो सकता, क्योंकि वह तो खत्म होता जा रहा है। जो निरंतर देखने में क्रियाशील हो। और उस मार्कंडेय ने कहा कि नवार्ण मंत्र जितना सुंदर है, क्योंकि वह निरंतर परिवर्तित है, क्षण क्षण में परिवर्तित है, ऐसा परिवर्तित जो पूर्ण आनंद दे सके। मैंने इस प्रवचन के प्रारंभ में आपको सुख और आनंद का अंतर कल समझाया था। और ऐसा मार्कंडेय ने उस सूत्र भाष्य को लिखा लाहुल स्थान पर। यदि आप कभी मंडी गए हो तो मंडी के आगे मनाली स्थान है, और मनाली से एक रास्ता जाता है रोहतांग दर्रे तक। बड़ा ही करीब 6, 7, 8 हजार फुट या 9 हजार फीट ऊंचाई पर है, और इतना ठंडा और उस ठंडी हवा कि आदमी ज्यादा समय तक रुक नहीं सकता। एक अत्यंत ही आनंददायक स्थान है। और वहां से एक रास्ता जाता है, वहीं पर व्यास नदी, व्यास खोड़ कहलाता है, जहां से व्यास नदी का उद्गम है। मैं अभी 1.5 साल पहले जब वहां शिविर लगाया तो रोहतांग तक वापिस गया देखने के लिए। अब तो उस रोहतांग दर्रे में मैं सोचता हूं कि वह प्राकृतिक सुषमा नहीं रह गई जो थी। अब तो वहां चाय की 2-3 होटलें बन गई हैं, कैंटीन, और एक स्थान जहां पर व्यास नदी निकलती है। मगर जो मनाली के पास व्यास नदी बहुत तेजी से बहती हुई आपको दिखाई देती है, उसका उद्गम स्थान रोहतांग के पास में है। और रोहतांग से रास्ता जाता है लद्दाख की तरफ, और वहां से रास्ता जाता है लाहुल स्फीति की तरफ। आपको ज्ञात होना चाहिए कि लाहुल 2 व्यक्तियों, 2 विद्वानों को पैदा करने वाली धरती है, मार्कंडेय ऋषि को और पाणिनि को, जिसने पूरे वैदिक संस्कृत का व्याकरण लिखा, भाष्य लिखा, लघु सिद्धांत कौमुदी के माध्यम से।
उस मार्कंडेय ने इस ब्रह्म सूत्र भाष्य को, मार्कंडेय भाष्य को वहां लिख करके और यह देखा कि यह जो मैंने नारायण मंत्र की पूर्ण व्याख्या की है, क्या वह बहुत अधिक सुंदर है? और अगर सुंदर है तो इसकी क्या व्याख्या है, क्या महत्व है? और उस सुंदरता को देखने के लिए मार्कंडेय गए गढ़वाल स्थान तक। गढ़वाल टिहरी उसकी मूल राजधानी है, थी कोई टाइम। और यदि आप गढ़वाल जाए ऋषिकेश से ऊपर होते हुए, तो मैं सोचता हूं कि संसार का सबसे सुंदर स्थान गढ़वाल प्रदेश है, जिसको परियों का देश कहा गया है। और पूरा महाभारत का जितना संग्राम, जितना संघर्ष, जितना स्ट्रगल महाभारत में हुआ है, वहां पर गढ़वाल से ही, टिहरी से थोड़ी दूर पर एक स्थान है लाखा का डांडा। यदि उधर के रहने वाले लोग हों तो उनको मालूम होगा। लाक्षागृह का जो नाम आपने सुना कि जहां पांडवों को उसके अंदर बंद करके आग लगा दी थी, वो लाखा का डांडा स्थान वहां है। और गढ़वाल की दो विशेषताएं और है। एक विशेषता तो यह कि दुर्योधन के 100 से ज्यादा मंदिर गढ़वाल स्थानों में है। दुर्योधन के मंदिर, जैसे भगवान राम के और कृष्ण के मंदिर हैं, वहां दुर्योधन को भगवान मान करके पूजते हैं। सैकड़ों मंदिर हैं, 100 से ज्यादा मंदिर होंगे दुर्योधन के। और दूसरा, वहां के आदिवासियों में आज भी यह प्रथा है कि एक स्त्री 5 पति रखती है। ऐसे कई गढ़वाल के ग्रामीण स्थानों में आज भी जिस स्त्री के 5 पति नहीं होते, उसके मां बाप बहुत दुखी होते हैं कि क्या हुआ, अभी इसके एक हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और 5वां पति कहने के बाद ही वह सुहागिन कहलाती है। यह जो द्रौपदी का वर्णन, द्रौपदी की जन्म उत्पत्ति गढ़वाल प्रदेश में हुई है। और वहां द्रुपद स्थान है आज भी, जहां द्रौपदी की पूजा होती है, बिल्कुल नग्न प्रतिमा है। मैं केवल ये सारी आपको बैकग्राउंड इसलिए समझा रहा था जिससे कि आप मेरे इस प्रवचन के मूल भाग को समझ सकें, जहां मार्कंडेय ने इस सूत्र में कहा है कि नारायण मंत्र का पूर्ण आनंद युक्त, जो जिसके माध्यम से पूर्ण जगदम्बा का चित्रण हुआ है, वह नारायण मंत्र के मूल 3 बीज हैं, ऐंग रींग क्लींग, जो मैंने आपको कल समझाए या कल तक समझाए। मगर आगे चामुंडा, यही शब्द का मतलब कोई चामुंडा देवी नहीं है। यूं तो देवी का एक नाम चामुंडा भी है, और हमारे जोधपुर के किले में चामुंडा का मंदिर भी है। जो मुंडों की माला धारण करती है वह चामुंडा है। मगर चामुंडा का भाष्य उस मार्कंडेय ने लिखा, और उस भाष्य को शंकराचार्य ने अपने श्लोक में ही समझाया। शंकराचार्य ने उस भाष्य को पढ़ करके अपने आप में अत्यंत मुग्ध हो गए कि मार्कंडेय ने कितना उत्तम कोटि का इस श्लोक में वर्णन किया है। और उस श्लोक पर, चामुंडा शब्द पर, उस चामुंडा शब्द पर शंकराचार्य ने अत्यंत भव्यता के साथ उसका विन्यास करते हुए लिखा है, चामुंडा रूपम अपरम महितम वदेवम सिद्धिर्वदैप्तवरितम सहदेव रूपम मुंडम वताम च परिवाम मदवैव रूपम यैकार रूपीम भगवंत नित्यम। यह अगर जीवन में पूर्ण आनंद और पूर्णता प्राप्त करनी है, और जीवन का पूर्ण आनंद जब हम सिद्धि पुरुष बन सकें, हम मनुष्य नहीं बन सके, हम मनुष्य तो हैं ही, हम पुरुष भी हैं, हम पुरुषोत्तम भी हैं, मगर सिद्धि पुरुष बन सके। सिद्धि पुरुष जो अपने आप में पूर्ण पुरुष है, जिसमें अपने आप में क्षमता है। कल भी मैंने आपको अत्यंत गोपनीय तथ्य क्रियान्वित करके यह समझाया कि किस प्रकार से अणिमा सिद्धि हम इस नारायण मंत्र के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, क्रिया के माध्यम से, कौन सी मुद्रा के माध्यम से। और मैंने कहा कि आप इस युग में भी आप उसको ट्राई करके, एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। देखें, जो कुछ भी साधना स्थलियां हैं, वे भी इसी प्रकार से इन सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। इस पूरे नवरात्रि के 9 दिनों में, 8 दिनों में आपके लिए 2 महत्वपूर्ण प्रयोग हैं। एक प्रयोग तो जो कल मैं आपको सतोपंथ प्रयोग संपन्न करवाऊंगा, वह इसलिए मैंने कल के लिए रखा जिससे कि मैं आपको पूर्ण दीक्षा दे सकूं, और पूर्ण दीक्षा के देने के साथ साथ आप सिद्धि पुरुष बन सकें। और दूसरा प्रयोग
पूर्ण अष्ट सिद्धियों की पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर सके। आठों सिद्धियोयों को कहते हैं अणिमा महिमा चैव गरिमाम लगिमा तथा प्राप्ति प्राकाम्य चैव च अष्ट सिद्धिं प्रकीर्तिता। 8 सिद्धियां जिसके माध्यम से, जैसा कि मैंने कल बताया कि उस श्वास को हम पूरा पीते हैं, वायुमंडल में जो कुछ व्याप्त है, वायुमंडल में निरंतर ध्वनियां गुंजरित होती ही रहती हैं। आप कहते हैं कि इसकी कोई प्रमाण है, और मैं आपको यह कहता हूं कि आप यहां टेप रिकॉर्डर मेरे पास रख दीजिए, रेडियो रख दीजिए, और मैं बंबई यहां से 1100 किलोमीटर दूर जो बंबई है और वहां लता मंगेशकर जो गाना गाती है, उसको मैं उस ध्वनि को यहां पकड़ करके आपको सुना दूंगा। इसका मतलब है कि इस पर्दे के आसपास वह ध्वनि गूंज रही है और उस ध्वनि को मैंने उस रेडियो के माध्यम से पकड़ा है। बीच में कोई तार नहीं है, मगर वह ध्वनि तो गुंजरित है ही। ठीक इसी प्रकार से यदि वह ध्वनि गुंजरित है तो महाभारत युद्ध की वह ध्वनियां भी गुंजरित हैं, वेद की ऋचाएं भी गुंजरित हैं। आवश्यकता है उसको पकड़ने की और उसको पकड़ करके हृदय में धारण करने की। उसको अणिमा सिद्धि कहते हैं। और कल मैंने उस अणिमा सिद्धि की पूर्ण सिद्धि का एक प्रयोग समझाया कि किस प्रकार से उस वातावरण को आप अपने हृदय में पी सकते हैं। यह एक मामूली बात नहीं थी, यह अपने आप में टेक्निकल कार्य है, मगर अपने आप में इतना गोपनीय कार्य है कि उसको सही ढंग से स्पष्ट करना ही अपने आप में दुर्बोध है। मगर मैंने आपके सामने वह बात रखा कि यह केवल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे एक सामान्य मंत्र ही नहीं है। इस मंत्र के माध्यम से हम 8 सिद्धियां प्राप्त कर सकें, जिससे कि हम पूर्ण सिद्धि पुरुष बन सकें। यदि हम सही अर्थों में भगवती जगदम्बा को साक्षात्कार करना चाहते हैं तो इस मंत्र का उच्चारण करने की अपेक्षा पूर्ण मंत्रमय बनने की जरूरत है। और मार्कंडेय यही कह रहा है कि भगवती जगदम्बा आपका पूर्ण सुंदरता नवाण मंत्र का वेश विन्यास है। जैसे नवाण मंत्र है वैसा ही आपका स्वरूप है। यदि मैं नवाण मंत्र लिखूं तो उसको लिखने पर जो चित्र का बिंब बनता है वह भगवती जगदम्बा का चित्र बिंब बनता है। आपने कभी चित्रकार या मार्कंडेय, खैर पुस्तक तो प्रकाशित नहीं होगी, मगर उन्होंने जो चित्र अंकित किए हैं, आप कभी गढ़वाल में जहां पर भगवती जगदम्बा का नवाण मंत्र है, नवाण मंदिर है, और गढ़वाल के केवल 11 किलोमीटर टिहरी से उत्तर की ओर, जहां आप बस से जाएंगे तो ऋषिकेश से आपको टिहरी मिलेगी। टिहरी बहुत बड़ा लंबा चौड़ा मैदान है, पूरे पहाड़ में वही एक ऐसा मैदान है जहां पर नगरी बस सकती है, बाकी पहाड़ है। और वहां से 11 किलोमीटर दूर एक बहुत ही सुंदर प्रपात है। यदि देहरादून के पास में आपने सहस्त्रधारा देखी हो, अब तो सहस्त्रधारा सूख गई, मगर कोई समय था वहां 100 धाराएं एक साथ गिरती थी, इसलिए उसका नाम सहस्त्रधारा था। और वह नवाण मंदिर अपने आप में इतना अद्वितीय मंदिर है कि पहाड़ों के बीच में वह मंदिर है और 9 झरने चारों तरफ से गिर रहे हैं, और 9 झरनों के बीच में, उस जल के बीच में एक मंदिर बनवाया हुआ है जो टिहरी के महाराजा ने किसी समय जीर्णोद्धार करवाया था। और आज भी टिहरी में इस बात की व्याख्या है कि संसार का एकमात्र नवाण मंदिर केवल गढ़वाल में है। देखना चाहिए, इतना सुंदर, आज भी वह इतना रमणीक स्थान है कि आपको देखने के बाद अपने आप में एक अद्भुतता, विराटता महसूस होती है कि प्रकृति इतने विराट रूप में नीचे गिर सकती है, आ सकती है, देख सकती है। मगर इतना ही नहीं, इस मंदिर की एक और विशेषता है। उस मंदिर में जो भगवती जगदम्बा की प्रतिमा है, जो सफेद संगमरमर से निर्मित है, वह पूर्ण जैसे नवाण मंत्र लिखा हुआ हो, उस नवाण मंत्र के अंदर पूरी भगवती जगदम्बा की प्रतिमा है। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा ये विच्चे लिखा तो ऐसा गया है। और उस अक्षरों को यदि एक नारी का रूप दे दिया जाए तो उस प्रकार का रूप है। यदि आप दूर से देखें तो जैसे कोई मंत्र लिखा हुआ ऊपर से, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा ये विच्चे। इतना कलाकारी, इतनी अद्भुतता उस समय ही संभव थी। यदि आप अजंता और एलोरा देखें औरंगाबाद के पास जाकर के, तो आपको महसूस होगा कि कितने वर्ष लगाए होंगे उन पत्थरों को खोद खोद करके इतने अद्भुत चित्र बनाने में। सैकड़ों वर्ष लगे होंगे, 1-2 वर्ष की बात नहीं। और उस मूर्ति की अपने आप में एक विराटता है, अद्भुत मंदिर है और अद्भुत वह मूर्ति है। यह हमारा सौभाग्य है कि अभी कोई तस्करों की आंख उस पर पड़ी नहीं है, और जिस दिन पड़ जाएगी उस दिन वो वहां मूर्ति रह नहीं सकती। मैंने पत्रिका में एक बड़ा
बहुत ही सुंदर नीले रंग का शिवलिंग, इतना बड़ा, और ऐसा नील रंग का पत्थर मिलता नहीं। और यहां से जोधपुर से करीब 60 किलोमीटर दूर एक स्थान है सतलाना। लूनी से यदि आप जाएं तो बिलड़ी जाएंगे तो आएगा सतलाना, लूनी से अगला स्टेशन है। वहां पर बिल्कुल उपेक्षित शमशान घाट के पास शिवलिंग था, बिल्कुल नील वर्ण का शिवलिंग। मैंने पत्रिका में छापा कि ये 2 साल पहले, कि मैंने कहा कि बिल्कुल सतलाना इतना उपेक्षित स्थान है, मगर वहां पर भी तालाब के किनारे इतना सुंदर भव्य शिवलिंग है जो कि अपने आप में अद्भुत है। और उसके 2 महीने बाद वो चोरी चला गया। ये हमारी ईश्वर की कृपा है कि वह इतना सुंदर मूर्ति, 9 फीट लंबी मूर्ति, और नारायण के भी 9 अक्षर होते हैं। 1-1 फीट में 1-1 अक्षर अंकित है। एक अक्षर में, एक अक्षर से उनका चेहरा बना है, दूसरे अक्षर से उनकी भुजाएं बनी है, तीसरे से वक्षस्थल बना है, चौथे से उनका उदर बना है, 5वें से उनकी गुह्य प्रदेश बना है, और 9वें अक्षर से उनके चरण बने। ऐसी मूर्ति संसार में बन नहीं सकती, संभव नहीं है। और फिर उस बीच में जहां चारों झरने पड़ते हैं, 9 झरने पड़ते हैं, बीच में मंदिर उठा हुआ है। इतना सुंदर स्थान, उस मार्कंडेय ने नवाण मंत्र को समझने के लिए उस स्थान पर आकर के साधना संपन्न की। वहां पैदा हुआ लाहुल में, और वहां पर आके साधना संपन्न की, इसलिए कि वास्तव में वह स्थान नवाण मंत्र की, मैं तो भक्ति जगदम्बा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नवाण की बात कर रहा हूं। इतनी सूक्ष्म विवेचन आपको किसी ग्रंथ में नहीं मिल सकता। इन स्थानों का वर्णन आपको इतिहास में नहीं मिल सकता। जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है वह इसका वर्णन कर सकता है, वह एहसास कर सकता है कि वह मंदिर कितने भव्य। और मैं सोचता हूं कि गढ़वाल में रहने वाले भी या टिहरी में रहने वालों को ज्ञात नहीं होगा कि पहाड़ों के बीच में, यद्यपि वो चढ़ाई बहुत कठिन है, मगर इतनी तो कठिन नहीं है कि हिमालय के ऊपर नहीं पहुंच सकते, तो वहां भी पहुंच सकते हैं। मगर उस मंदिर को, उन बहते हुए झरनों को, उनके बीच में उस नवाण मंदिर को देखना चाहिए। मैं इस श्लोक में जहां ब्रह्म सूत्र का अभ्यास लिखा है, उसमें उसने मार्कंडेय ने एक बात कही है, और जिसको शंकराचार्य ने इस श्लोक में, जो मैं श्लोक आपके सामने सुनाया, शंकराचार्य ने कहा कि वास्तव में ही उस मार्कंडेय ने जहां बैठ करके साधना संपन्न करके उस नवाण मंत्र को आत्मसात किया, जिससे वह सिद्धि पुरुष बने। और शंकराचार्य को भी सदानंद जी ने यही कहा कि शंकर, यदि तुम पूर्ण सिद्धि चाहते हो और मात्र सिद्धि चाहते हो, और यदि तुम सही अर्थों में सिद्धि पुरुष बनना चाहते हो, तो तुम्हें उसी स्थान पर जाना पड़ेगा जिस स्थान पर जाकर के उस सिद्धि को प्राप्त कर सको। और सिद्धि का तात्पर्य उन 8 सिद्धियों को हृदयंगम करना है। 8 सिद्धियां, अणिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, जो आपको बताया, जिसके माध्यम से, अणिमा के माध्यम से हम पूर्णतः रोग मुक्त हो सकें, उसको पी सकें, उनको अपने हृदय में स्थापित कर सकें। और ठीक महिमा का तात्पर्य है अपने शरीर को लघु से लघुत्तर बना सकें। कैसे बना सकें? उसमें आयुर्वेद के कोई औपचारिकताएं और आयुर्वेद की कुछ दवाइयां तो नहीं लिखी, मगर जिसके माध्यम से पूरे वायुमंडल को पी सकते हैं, उसी माध्यम से अंदर के सारे ब्रह्मांड को बाहर भी निकाल सकते हैं। और इसको कहते हैं क्रौंच प्रयोग, या कहते हैं कि क्रौंच क्रिया। कल मैंने आपको मुद्राएं दिखाई, क्रिया का मतलब मुद्राएं, और क्रौंच मुद्रा का मतलब है जीभ को बिल्कुल वापिस तालू से सटा देना। कल तो मैंने बताया कि जीभ को बाहर निकाल के चंचुवत बना करके उस बाहरी पूरे वातावरण को पीने की क्रिया, जिससे कि शरीर में पूर्ण ऊर्जा, ताकत, क्षमता, चैतन्यता आ सके। रोग मुक्त जब आएगा तो रोग अपने आप निकलेंगे। आप खुद इसको देखें कि आपकी आंखों में कितनी ताकत आ सकती है। जब आपकी आंखों में ताकत आ सकती है तो आपके प्राणों में ताकत आ सकती है, आपके शब्दों में ताकत आ सकती है। और इसमें उस जबान को पूर्ण मोड़ करके वापस तालू से चिपका देना, अभ्यास से तो संभव हो सकता है। एकदम से आप जीभ को थोड़ी सी लेकर तिरछी करेंगे तो एक दिन में तो नहीं, मगर 5, 7, 10, 15, 20 दिन में ऐसा हो सकता है। ठेठ अंदर डालने की जरूरत नहीं है। मगर इस क्रिया को योग में इसको दुग्धेदिनी क्रिया भी कहा गया है।
दुग्धेदिनी का मतलब जीव को निकाल करके जैसे गायों को दूहते हैं, उसी प्रकार से जीव को दूह करके जीव को लंबी करने की क्रिया करती है। मैं आपको उस योग के उस क्षेत्र में ही डाल रहा हूं, क्योंकि यह थोड़ा सा कठिन क्षेत्र है, मगर ऐसा प्रयोग करने पर करीब 8-9 उंगल जीभ बाहर निकल सकती है। जीभ का रोज दुग्ध दोहन किया जाए तो जीभ लंबी होती होती करीब बाहर तक आ जाती है, और उसी को लपेट करके वापस अंदर डाल देते हैं। ऐसी क्रिया या जो कुछ जीभ है उसी को थोड़ा सा मोड़ करके और अंदर के श्वास को यदि बाहर निकाला जाए तो धीरे धीरे शरीर गलता गलता धीरे कमजोर होता होता एक क्षण ऐसा आता है कि शरीर बहुत ही सूक्ष्म बन जाता है, अदृश्य हो जाता है। इस बिल्कुल प्रैक्टिकल क्रिया है, एक दिन में तो हो नहीं सकता। आप यदि ट्राई करें तो जीभ को मोड़ भी नहीं सकते, मगर जीभ अगर हाथ मोड़ सकता है, पांव मोड़ सकता है, जीभ भी मोड़ सकती है। जीभ में तो हड्डी नहीं है। यह प्रयोग की बात है। इन 8 सिद्धियों को सिद्धि प्राप्त करने के लिए, ये तो मैंने एक सिद्धि या दूसरी सिद्धि बताई, और यदि हम जीवन में इन चीजों को समझें, सीखें तो सही, अनुभव तो करें, बता तो सकें कि 8 सिद्धियां क्या होती हैं। और 8 सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए कोई बहुत कठिन रास्ता नहीं है। यह रास्ता योग के माध्यम से भी है, जैसा कि मैंने बताया कि शरीर को अत्यधिक पुष्ट किया जा सकता है वातावरण को पी करके, जिससे कि यदि बहुत दुबला, कमजोर, अशक्त, वृद्ध शरीर है तो पूर्ण स्वस्थ यौवनवान शरीर बन सकता है। और अगर शरीर है जैसा भी, तो इस क्रिया के दुग्ध दोहिनी क्रिया के माध्यम से जब ऐसी करते हैं तो अंदर की वायु एंग रिंग क्लीन चामुंडा विच्चे के माध्यम से बाहर निकालने की क्रिया होती है। उसको पीने की क्रिया, यह वायु बाहर निकालने की क्रिया, और निकलते निकलते शरीर अपने आप में सूक्ष्म होता जाता है, और एक स्टेज ऐसी आती है कि अभ्यास के बाद शरीर बिल्कुल अदृश्य हो जाता है। यह ऐसा गुरुजी हो जाता है क्या? और मैं पूछता हूं कि गढ़वाल में टिहरी कोई स्थान है क्या? है। टिहरी अगर है, आपने नहीं देखा वो अलग बात है, और आप जिंदगी भर नहीं देखें, कोई जरूरत तो नहीं आप जिंदगी भर देखें। आप तो अपने घर से बाहर नहीं जाएंगे, हरिद्वार तक भी नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे देहरादून तक। इसका मतलब आपके ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।